हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सरसराहट विद माया भोई। आप सभी का मैं अपने हॉरर चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे इतने दिन से मैं कहाँ थी। तो मेरे पास रियल स्टोरीज बेस्ड कोई भी स्टोरी नहीं थी, तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा मुझे। थोड़े से मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स है, उनसे बात करनी पड़ी। तो मेरी एक दोस्त है जो कि मेरी सब्सक्राइबर भी है, तो उसने अपने भाई के साथ घटी कहानी मुझे बताई। तो ये बहुत ही नामचीन शहर से व्हाट वी से ड्रामा थिएटर की कहानी है। ठीक है, ये वहाँ पर एक नामचीन शहर है मुंबई का, जहाँ पर एक ड्रामा थिएटर है। तो ये वहाँ पर घटी थी, लेकिन जगह प्रॉपरली नहीं बताऊंगी गोपनीयता के चलते। ना ही मैं किसी का रियल नाम बताऊंगी, ना ही मैं रियल प्लेसेस बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसे कहानी के तौर पे सुनिए। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं एंजॉय कीजिए, जो लोग विश्वास नहीं करते यार कहानी समझकर एंजॉय कीजिए, बुरा मत मानिए। हमारे चैनल के द्वारा हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहते। मेरी कुर्सी, जब भी मैं हॉरर स्टोरीज बताने बैठूं, मेरी कुर्सी ऐसे घूमती रहती है, पता नहीं क्यों। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैंने बात की कि भाई मेरे पास अभी कोई स्टोरी नहीं है, कोई है किसी के साथ रियल घटना पर आधारित घटी थी स्टोरी। उसने कही हाँ, मेरे भाई के साथ ही ये प्रॉब्लम हुई थी। तो जिस शहर में वो रहती है, उस शहर में एक ड्रामा थिएटर है, वहाँ पर ये कहानी घटी थी। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ठीक है, उसके साथ भी थोड़ा बहुत हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो ये करीबन कुछ 25 साल पहले की कहानी है। ठीक है, तो तब हम भी टीनेजर हुआ करते थे। ओके, तो तब की कहानी है ये। उसका जो छोटा भाई है, वहाँ पर उसे जॉब मिली थी उस थिएटर में। ओके, तो वो वहाँ पर जॉब किया करता था, तो नाइट ड्यूटी वगैरह भी लगती थी उसे। तो वहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर पे था वो थिएटर था, सेकंड फ्लोर पे था वो लाइब्रेरी थी वहाँ पर। तो उस लाइब्रेरी में भी ये बात हुई है और थिएटर में भी। तो थिएटर का जो एक ड्रेसिंग रूम था वो बहुत बुरी तरीके से हॉन्टेड था। वहाँ पर कुछ था, जो जो भी उस ड्रेसिंग रूम में जाता था वो लॉक हो जाता था। ठीक है, ये बात हम बाद में कहेंगे। सबसे पहले तो मेरी दोस्त के भाई के साथ जो घटना घटी, मैं वो बताने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वो हमेशा वहाँ पर नाइट ड्यूटी वगैरह करा करता था। तो लिफ्ट थी, फर्स्ट से ग्राउंड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए लिफ्ट थी। तो लिफ्ट से वो एक दिन रात को जा रहा था ऊपर सेकंड फ्लोर पे। तो जैसे सेकंड फ्लोर पे वो गया, कुछ काम था वो उसने निपटाया और वहां से वो फिर से लिफ्ट के अंदर आया। लिफ्ट के अंदर आते ही उसने जैसे लिफ्ट बंद करने के लिए लिया, एक बुजुर्ग वहां पर आए। उन्होंने कहा रुको बेटा, मतलब ऐसे बोला नहीं, बोल तो नहीं पाए वो, बट बस हाथ से उन्होंने ऐसे किया। तो इसने कहा आ जाइए। रात के 2 बज रहे थे। तो इन्होंने कहा रात के 2 बजे, ये इनको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ड्रामास तो कब के खत्म हो चुके हैं। ये यहाँ सेकंड फ्लोर पे क्या कर रहे थे जबकि यहाँ पर कोई नहीं रहता। तो उसके भाई ने पूछा, सबसे पहले मेरी दोस्त का नाम बताऊंगी मैं, लेकिन काल्पनिक नाम। मेरी दोस्त का नाम है, क्या ले हम, मेरी दोस्त का नाम शीतल, चलिए शीतल। और शीतल के भाई का नाम हम क्या ले,
विकास, ठीक है। तो विकास वहाँ पर जॉब किया करता था उस थिएटर में। तो उसने पूछा कि अंकल जी, आप सेकंड फ्लोर पे क्या कर रहे थे? तो उन अंकल ने उसकी तरफ ऐसे बस ऐसे देखा, विदाउट कुछ भी एक्सप्रेशंस, जरा सा भी कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था उनके चेहरे पर, कोई भाव नहीं थे, बस ऐसे। तो फिर से इसने पूछा कि अंकल जी, आप क्या कर रहे थे ऊपर? आप क्या क्या करते क्या हो ऊपर? तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और तब तक इनकी जो लिफ्ट थी वो ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी थी। जैसे ही लिफ्ट खुली, अंकल बाहर निकले और बाहर निकल कर ये भी बाहर निकलने लगा। इसने बाहर निकल के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था ग्राउंड फ्लोर पे। तो इसने जितने भी रास्ते थे वहाँ पर देखा, कोई नहीं था। और मेन जो एंट्रेंस होता है, जो थिएटर का एंट्रेंस होता है, वो क्लोज था, तो वो बाहर जा भी नहीं सकते। तो इसने देखा, आसपास देखा, कहीं पर भी नहीं। और वो इतने बुजुर्ग थे कि धीरे धीरे चल के आए थे वो इनके पास। तो ऐसे भी नहीं कि भाई वो भाग के कहीं गए और गायब हो गए, गायब यानी कहीं पर छुप गए, ऐसा भी कुछ नहीं था। वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम वगैरह भी नहीं था। अब ये थोड़ा सा सोचने लगा, कौन था भाई ऐसा? आए बात, फिर उसने जाकर ऊपर पूछा, फर्स्ट फ्लोर पे उसके सारे जो कलीग्स थे उनसे पूछा कि ऊपर कोई अंकल आए थे क्या फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे से, ग्राउंड फ्लोर से? तो इन लोगों ने बोला नहीं, कोई भी नहीं था। तो इसने बोला नहीं, एक वाइट कुर्ता उन्होंने पहना था, वाइट कुर्ता या वाइट शर्ट समथिंग था उसका। तो उसको भी प्रॉपरली पता नहीं है मेरी दोस्त को, कि मतलब उसको याद नहीं है, ठीक है। तो वाइट कुर्ता या वाइट शर्ट समथिंग उन्होंने पहना था और धीरे धीरे चल के आए थे बोले वो। तो देखा आप लोगों ने? तो इन्होंने बोला नहीं, हमें तो कोई नहीं दिखा। तो इन लोगों ने बोला अरे कोई रहा होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दे, चल, आई गई बात रह गई, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद फिर से ये रात को 12 बजे लिफ्ट का बटन दबाया, तो ऑलरेडी उस लिफ्ट में अंकल थे वो, जो उस रात को उनको दिखे थे। ये सोच रहा है फर्स्ट फ्लोर तो वैसे भी, सॉरी, सेकंड फ्लोर तो वैसे भी बंद रहता है, वहां पर कुछ भी नहीं रहता है, ये अंकल आते कौन, कहाँ से है? इसको लगा होंगे कोई, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। और वो बस देखकर उनको स्माइल करने लगा, तो अंकल ने भी स्माइल किया, वो हुआ। फिर 2 दिन के बाद या कुछ 2-3 दिन के बाद फिर से वो अंकल दिखे। तब इसने फिर पूछा कि अंकल सच सच बताइए, आप कहाँ से आते हो, आप क्या करते हो, सेकंड फ्लोर पे क्या है? तो अंकल ने बोला बेटा मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ। ओके, मैं लाइब्रेरी चलाता हूँ, मैं उधर ही काम करता रहता हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ। तब इसे समझ में आ गया, भाई कर रहे होंगे काम, है ना, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है, इसका काम फर्स्ट फ्लोर का ही था, तो इसके लिए इसने इतना सोचा नहीं। और ठीक है। फिर एक दिन इसको मन किया कि लाइब्रेरी में जाकर अंकल से बात करूं, कैसे है क्या है। इसके लिए दिन डे टाइम था, तभी डे टाइम में गया। इसने लाइब्रेरी के आसपास घूम के देखा, तो इसे अंदर से आवाज आ रही थी, बट बाहर से लॉक था लाइब्रेरी। अंदर से बुक्स की आवाज आ रही थी, कुछ रखने पटकने की आवाज, पटकने की यानी कि कुछ हम रख रहे हैं, तो वहां पर आवाज ना थोड़ा सा ऐसा एको देता था, घूमता था ऐसे आवाज, ठीक है। तो कुछ रखने की, कुछ बुक गिरने की, ऐसी आवाजें आ रही थी। तो ये सोच में पड़ गया कि ये क्या है, बाहर से तो ताला है और अंदर से आवाजें आ रही है। तो इसने धीरे से आवाज दी, अंकल, अंकल। कोई आवाज नहीं थी।
फिर से 2 मिनट बाद इसने आवाज़ दी, अंकल अंकल, कोई आवाज़ नहीं। फिर पीछे से एक इसका ही कलीग आया है, वो इसे पूछने लगा, यार तू क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर क्या खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल 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 नीचे चल। तो इसने बोला, अरे वो अंकल लाइब्रेरी में काम करते ना, तो उन्हीं से मतलब मिलने आया था, तो सोचा चलो 2 मिनट बात ही कर लूं अंकल से। अंदर से आवाज़ें आ रही है, लेकिन अंकल आवाज़ तो नहीं दे रहे हैं। तो उसने बोला कि अरे कुछ नहीं, वो अंकल अंदर रहेंगे, तो कभी कभी वो बुक्स पढ़ने में इतने बिजी हो जाते हैं, तो हमको बोल देते ताला लगा दो। ठीक है बोला, कोई बात नहीं। तो इसको वहां पर ना कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा था, ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा था। फिर मतलब ये सिलसिला चलते रहा कि वो अंकल लिफ्ट में आते थे, जाते थे, ये सारा सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन रात को ये उधर लाइब्रेरी के उधर गए और ये सुन रहा है, डोर के बाहर लॉक है डोर, और डोर के बाहर से ये सुन रहा है, इसे आवाज़ें आ रही है। तो ये सुन रहा है, अंदर से आवाज़ें आ रही है लेकिन बाहर से लॉक है, ठीक है। तो ये सोच रहा है क्या है यार, जाने दो, चलो छोड़ दो। और ये लिफ्ट में आने लगा। लिफ्ट में आते ही वो अंकल पीछे से आए, तो ये एकदम सरप्राइज हो गया, अंकल आप तो लाइब्रेरी में थे, लॉक किसी ने ओपन नहीं किया, फिर भी आप आ गए, ऐसे कैसे? तो उस वक्त अंकल ने कुछ भी नहीं बोला, चुप थे, कुछ भी नहीं, कोई हाव भाव नहीं, कुछ नहीं, चुप थे। और लिफ्ट चली, नीचे अंकल उतरे, ठीक है, ये अपने कलीग्स के साथ जाकर बैठे। फिर दूसरे दिन ये तंग आ गया कि भाई ये राज क्या है, मुझे देखना है। बहुत इसमें क्यूरियोसिटी थी, ये बार बार वहाँ पर जाता था, बार बार उसके कलीग्स इसको लेकर यहाँ पर आते थे, उसको बोलते थे कि भाई देख वो अंकल को डिस्टर्ब मत किया कर, वो चिड़चिड़े हैं, तो ये आपको कभी गुस्सा कर देंगे, तो मत जाया करो। तब इसने बोला, यार मैं आज तो जाकर रहूँगा अंकल के रूम में, लाइब्रेरी रूम में जाकर रहूँगा। तो ये वहाँ पर जाने लगा। तब वहाँ पर एक आंटी जी थी जो वहाँ पर क्लीनिंग का काम करा करती थी। तो उस आंटी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो इसने बताया ऐसे ऐसे है। तब उस आंटी ने बताया कि बेटा देखो, वो अंकल अगर लिफ्ट में आते ना, तो तुम चुप रहा करो, एक भी शब्द नहीं बोलोगे, तुम उनसे कुछ नहीं पूछोगे, और इसके आगे हियर आफ्टर यहाँ पर कभी भी इस लाइब्रेरी के बाहर कभी भी मत खड़े रहना। और वो अंकल आपके सामने भी आते हैं, आप चुप करके चले जाना। अंकल लिफ्ट में आते हैं, चुप करके खड़े रहना, उनसे एक भी वर्ड नहीं पूछना। तो वो पूछने लगा क्यों? तो बोले चल लंच टाइम होगा ना, तब हम तेरे को बताएंगे सब मिलके। तो एक काम कर, लंच टाइम के टाइम पे फर्स्ट फ्लोर पे आ जा, अपन लोग सब लोग बैठकर खाना खाएंगे, तब हम तेरे को बता देंगे। तो उनका जो फर्स्ट फ्लोर में एक छोटा सा ऐसा जगह थी, कैंटीन जैसी बनी हुई थी, तो वहाँ पर ये लोग बैठा करते थे खाना खाने के लिए, बालकनी वगैरह थी वहाँ पर। तो तभी इन लोगों ने उसे बताया कि बेटा वो जो अंकल जी है, ये लाइब्रेरी उनकी थी, और वो लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं वो उनके थे, ठीक है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो अंकल को हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए, ठीक है। तो कहते हैं, अब सच है या झूठ है ये तो ना वो मेरी दोस्त जानती है ना मैं जानती हूँ, ठीक है। तो वहाँ के लोग कहते हैं ऐसा कि जब वो अंकल वहाँ पर काम कर रहे थे, उसी वक्त उनको हार्ट अटैक आया और वहीं पर वो गुजर गए। और जिस दिन वो गुजर गए उसके कुछ दिनों के बाद उस लाइब्रेरी में कुछ ऐसी ऐसी हरकतें होने लगी कि वो लाइब्रेरी इन लोगों को बंद करनी पड़ी। जैसे कि अचानक से बुक्स का गिरना, जैसे कि अंकल की आवाज़ आना, जैसे कि वो कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर कुछ बात कर रहे हैं, मतलब आवाज़ें आने लगी।
जैसे कि बुक्स के पन्ने पलटना, और कोई जाकर देखता तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, कोई भी नहीं, पूरी लाइब्रेरी खाली होती थी। हाँ, जब कोई आकर वहाँ पर बैठता था बुक्स वगैरह 2-3 लोग अगर हो तो ही, वरना कोई अकेले में अगर कोई जाता था तो उसको एक्सपीरियंस आना ही आना है। किसी के चलने की आवाज़, किसी के खांसने की आवाज़, ये सारी चीज़ें होती थी। तो जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तब इन लोगों ने मैनेजमेंट को कंप्लेंट करी कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। मैनेजमेंट में तो मतलब पहले माना नहीं कि क्या तुम लोगों का वहम है, अरे तुम लोग खामखा डर रहे हो, कुछ नहीं है, यूं ही डर रहे हो, वहम मत पालो, ऐसा कुछ नहीं होता है, अंकल चले गए, अब वो कैसे आ सकते हैं, मतलब ऐसी ये सारी चीज़ें होती थी। तो फिर एक दिन मैनेजमेंट ने भी चेक किया तो डेफिनेटली यस, उनको लिटरली वो अंकल दिखाई दिए, सामने से आते हुए उनको वो अंकल दिखाई दिए। और उस वक्त जो उस मैनेजमेंट के बंदे की जो हालत हुई, वो उधर ही वो सारा बुक्स वगैरह छोड़ के उधर ही फेंक के भाग गया नीचे। तब से वो दिन है और आज का दिन है, वो लाइब्रेरी कभी भी नहीं खुली। उस लाइब्रेरी के जो बुक्स है वो तक वहाँ से नहीं निकाले गए हैं। जब भी उस लाइब्रेरी को 2-4 महीने के बाद क्लीन करने के लिए ओपन करा जाता है, तो आपको विश्वास नहीं बैठेगा, वो लाइब्रेरी पूरी तरीके से क्लीन होती है। स्पेशली बुक्स पर इतनी सी भी धूल मिट्टी नहीं होती। आप सोच सकते हो, इतनी सी भी धूल मिट्टी नहीं होती है। ये क्या है ना? तो तब से यानी कि सबको पता है कि लाइब्रेरी के जो वो अंकल हैं वो घूमते हैं, और लाइब्रेरी के बाहर उनके चलने की, फिर वो दिन हो या रात हो, उनके चलने की, बुक्स पढ़ने की या फिर बुक्स के पन्ने पलटने की आवाज़ें आती रहती हैं। तब मतलब उसकी विवेक की ऐसी हालत हो गई थी कि पूछो मत। मेरी जो फ्रेंड है उसके भाई की ऐसी जो हालत हो गई थी, उसको मतलब पसीना पसीना आने लगा। लेकिन उसको सबने समझाया कि देखो, वो अंकल बहुत अच्छे हैं, इतने सालों से हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को उन्होंने किसी तरीके की परेशानी नहीं क्रिएट की, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है उनके वजह से। हाँ, वो दिखते हैं, सामने आते हैं, रात को लिफ्ट में आते जाते रहते हैं, बार बार आते जाते रहते हैं, और बार बार उनका आना जाना लगा रहता था लिफ्ट में, स्पेशली 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ठीक है, बार बार उनका आना जाना लगा रहता था। दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 3 बजे, ये जो टाइमिंग होते हैं, ये उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, यानी कि उस भूतिया दुनिया को एक्टिवेटिंग टाइमिंग होता है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है निगेटिव पावर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो फिर इस लड़के ने पहले तो सोचा कि मैं काम छोड़ दूंगा, लेकिन फिर इसने सोचा आज तक तो अंकल लिफ्ट में आते रहे, लेकिन मुझे कभी कुछ किया नहीं, कभी कुछ उल्टा सुल्टा कुछ आवाज़ नहीं निकाले या बोला नहीं, तो इसने सोचा चलो मैं यहाँ पर काम कर ही लेता हूँ। ठीक है, फिर जब भी रात के टाइम पे वो लिफ्ट से आया जाया करता था, अंकल लिफ्ट में रहते ही थे, बट इसने कभी भी एक भी वर्ड उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। वो बस आते थे, स्माइल करते थे अंदर आकर। अगर वो लिफ्ट के अंदर ऑलरेडी होते थे, ये अंदर आता था तो स्माइल करते थे, बस उतना ही। बाकी कोई 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 रिएक्शन नहीं रहता था, ना बातचीत, ना कुछ ऐसे। फिर वहाँ पर और भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी, चीज़ें गिरा करती थी कैंटीन में। कभी स्टेज के आसपास कुछ ऐसा महसूस होता था कि कोई चल रहा है आपके पीछे, ठीक है। जो स्टेज थिएटर का स्टेज होता था, बैक साइड का जो पार्ट था, वहाँ पर ऐसा फील होता था कि कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है, पीछे मुड़ के देखो तो कोई नहीं रहता था।
ऐसे लगता था कि कुछ हवा पास हुई। और आप सोच सकते हो कि थिएटर के बैक साइड में सारे रूम्स बने होते हैं, वो एसी, पूरा एसी रहता है थिएटर, तो वहाँ पर हवा वगैरह आने के लिए कोई विंडो तो नहीं थी। अब जब विंडोज़ ही नहीं है तो हवा कहाँ से आएगी, है ना, थिएटर के स्टेज के बैक साइड में। फिर भी चलो, फिर एक दिन इसको बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ वहाँ के वॉशरूम के आसपास, ऐसे दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो इसने मुड़ के देखा, ये क्या प्रॉब्लम है। बस ये रूम के अंदर नहीं गया, ड्रेसिंग रूम था वो, जो वहाँ पर ड्रामाज प्ले करने के लिए आते हैं, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको मेकअप वगैरह करने के लिए ड्रेसिंग रूम रहता है। तो ड्रेसिंग रूम का एक रूम था जहाँ पर इसने ऐसे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। तो इससे क्या लगा, वहाँ पर विंडो है तो शायद हवा की वजह से हो रहा होगा। इसीलिए इसने मतलब ये सोचने लगा कि चलो मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ, विंडो अपना वॉशरूम का। इसके लिए अंदर जा ही रहा था, उतने में उसके एक कलीग ने आवाज़ दी, तो ये रुक गया। उसने पूछा, क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्यों जा रहा है। तो इसने बोला, अरे देखना यार, वो रूम का दरवाज़ा बार बार बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो इसके लिए मैं बंद करने जा रहा था। उसके दोस्त ने बोला, गलती से भी इस रूम में अकेले मत जाना, ग्रुप के साथ जाना, लेकिन अकेले मत जाना। और ये जो दरवाज़ा बंद हो रहा है, खुल रहा है ना, ये हो सकता है हवा के वजह से भी हो रहा हो, लेकिन ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि इस रूम में अक्सर ये चीज़ होती रहती है। जब भी हम वॉशरूम का विंडो भी बंद रखते हैं, फिर भी वो दरवाज़ा खुलता बनता रहता है, खुलता रहता है, बंद होते रहता है, खुलता रहता है। तो इसने बोला, हट चल, कुछ भी बोल रहा है तू। बोला, यार तेरे को नहीं मालूम, तू यहाँ पर नया नया है, तो तू प्लीज़ हमारे बगैर कहीं पर भी अकेले किसी रूम में या फिर किसी जगह पर मत जाया कर। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चलती रहती है यहाँ पर, सो प्लीज़ मत जा। तब ये बोला, यार क्या भूल भुलैया है, वो लिफ्ट में अंकल आते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी के अंकल आकर ऐसे भूत की तरह खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर दरवाज़ा खुल बंद रहा है, खुल बंद रहा है, क्या ये क्या है क्या। तब उसके दोस्त ने उसे बताया कि यहाँ पर एक दिन ड्रामा आर्टिस्ट आए हुए थे, और मतलब ऑर्केस्ट्रा चल रहा था शायद कुछ, या कुछ ड्रामा चल रहा था। तो एक डांसर थी, जो लावणी, मराठी में लावणी करते हैं ना, जो महाराष्ट्रन लावणी, तो वो डांस था उस लड़की का। तो उसका मतलब सारे जो उसके जो को आर्टिस्ट थे वो सारे स्टेज पे थे, और इसकी मतलब ये जो अकेली थी, इसकी एंट्री होने वाली थी, तो इसके लिए वो अकेली तैयार हो रही थी। तो ये गई रूम में, ठीक है, तो तैयार हो रही है सब उसने, और जब उसकी एंट्री का वक्त हुआ और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, तो लॉक हो गई थी अंदर से। और नाइट टाइम, रात का वक्त, और दरवाज़ा टोटली बंद। अब बोले, अब क्या करूं मैं। वो खोले जा रही है, बहुत कोशिश की उसने खोलने की, बट खुल नहीं रहा है। वो चिल्ला रही है अंदर से, सब वहाँ पर, सब लोग आगे है, हाँ, आर्टिस्ट भी आगे है जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी के लोग जो थे, उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, वो भी जाकर आगे जाकर बैठे हुए थे, ठीक है। जो उनके मेकअप मैन वगैरह जो थे, वो इधर उधर, क्योंकि ये जो लड़की थी ये खुद का मेकअप खुद करा करती थी, खुद की तैयारी खुद करा करती थी, तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो ये वो वहाँ पर अकेली थी। और जो हुआ, मतलब चिल्लाने लगी, रोने लगी। पहले तो वो खोल रही है, चिल्ला रही है, खुल नहीं रहा है, लेकिन बाद में उसको कुछ ऐसी शांत हो गई तो घुंघरू की आवाज़ आई वॉशरूम में से।
मुझे गुज़बम्प आ गए। तो घुंघरू की आवाज़ आई, इसके लिए इसने पीछे मुड़ के देखा, तो जो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था वो धीरे 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 खुलने लगा, और उसकी आवाज़ इतनी, मतलब जो हॉरर मूवीज़ में जो होता है ना आवाज़, मतलब वो मुझे नहीं बनना आता, वो आवाज़ नहीं निकालनी आती, बट ऐसे करके आवाज़ से वो खुलने लगा। तो ये सोच रही है, भाई मैंने बाहर से लॉक किया था इसको, ये खुल कैसे रहा है। तो ये थोड़ा सा ऐसे झुक कर देखने लगी, कोई नहीं है। फिर से वो करके बंद होने लगा। फिर से ऐसे ऐसे 2-3 बार हुआ, और धाड़ करके वो इतने जोर से बंद हुआ फाइनली, और उस वॉशरूम में से ऐसे दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी अंदर से। वो वॉशरूम डायरेक्टली जोर से बंद हुआ, और फिर वो दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। तो तब इस लड़की की हालत खराब हो गई। ये चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है, कोई खोलने के लिए तैयार ही नहीं। और इसकी 5 से 7 मिनट के बाद एंट्री थी, और फिर इसका एंट्री का टाइम भी आ गया, और उसको उसके लिए अनाउंसमेंट हो रही है कि फलाना अभी हमारी डांसर आएंगी, ये वो वॉटेवर जो भी उनका था, आई नहीं। तो तब वहाँ के जो उसके जो को आर्टिस्ट, या तो फिर जो भी ड्रामा के जो भी मेंबर्स थे, वो वहाँ पर आए ड्रेसिंग रूम के बाहर, और वो लोग नॉक कर रहे हैं दरवाज़ा, और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही है, रोए जा रही है। और जब उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, तब ये जो मिरर होता है ना, उसके नीचे का एक पार्ट होता है, वो मिरर के नीचे एक ऐसा डेस्क रहता है जो जहाँ पर सब मेकअप का सामान रखा जाता है, और उसके नीचे एक पार्ट रहता है जो खुला रहता है। तो वो वहाँ पर ऐसे काँप रही थी, लिटरली काँप रही थी, बैठी हुई थी ऐसे, और ऐसे शिवर हो रही थी। उसकी आवाज़ भी उतने में बंद हो गई थी, और जैसे उन लोगों ने उसको मतलब दरवाज़ा खोला और उसको ऐसे हाथ पकड़ कर ऐसे बाहर निकाला, वो उधर ही बेहोश हो गई। और वो कंटिन्यूसली वॉशरूम की तरफ देख रही है, और बस ऐसे ऐसे दिखा रही थी, ऐसे करके दिखा रही थी, और बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो ड्रामा कैसे तैसे वहाँ पर ख़त्म कर दिया। उसके डांस की जगह पर उधर ही कोई जो आर्टिस्ट थी, उसने ही उसी जो ड्रेस उसने पहना था उसी में उसने परफॉर्म कर लिया उसका डांस, वो लड़की का जो बेहोश हो गई उसका डांस। ड्रामा ख़त्म हुआ। इस लड़की को मतलब शांत किया गया, उसको होश में लाया गया। जैसे ही वो होश में आई, चिल्लाने लगी, रोने लगी, उसको शांत करा गया, क्या हुआ क्या नहीं। तब उसने सारी चीज़ें बताई कि उसके साथ क्या हुआ। अपने आप दरवाज़ा बंद होना, खुलना, ज़ोर से धन करके दरवाज़ा बंद होना, दरवाज़ा अंदर से पीटने की आवाज़ आना, ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और वो जहाँ पर उँगली दिखा रही थी, जब उसको फर्स्ट टाइम इन लोग रूम में गए उसको देखने के लिए, क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रही है, तब जब वो ऐसे उँगली दिखा रही थी, तब उसके जो भी मेंबर्स थे, वहाँ के जो भी मेंबर्स थे, उन लोगों ने जाकर देखा, कोई नहीं था वहाँ पर। ठीक है। तो फिर तब इसने सब कुछ बताया, और सब लोग डर गए। और उसके बाद उस रूम में, पर्टिकुलर उस रूम में कभी भी कोई भी आर्टिस्ट अकेला नहीं जाता। अगर वो गया भी तो वो लॉक हो जाता है। उसके बाद भी एक मेल आर्टिस्ट था जो वो वहाँ पर तैयारी करने गया। वो भी मतलब उसको कहा गया था कि दरवाज़ा खुला ही रखना, तो अभी उसको सिर्फ शर्ट चेंज करना था, तो उसने दरवाज़ा खुला रखा। जैसे ही वहाँ से मतलब वो अंदर गया, दरवाज़ा खुला रखा उसने, बट वो अपने आप दरवाज़ा धड़ 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 करके बंद होने लगा। ठीक है, बंद होने लगा। जैसे ही वो बंद होने लगा, इसने वो देखा, ऐसे आवाज़ करते हुए बंद हो रहा था वो। तो ये दौड़ पड़ा, और इसने फटाक से खींच लिया दरवाज़ा, और फिर से उसे क्लोज कर दिया, सॉरी, उसे खोलकर ऐसे
पूरी तरीके से दीवार में ऐसे सट कर लगा दिया, ठीक है, दरवाजे को। इसने शर्ट वर्ट पहना, सब अपने बाल वाल बना रहा है, फिर से वो दरवाजा, मतलब ऐसा 2-3 बार हुआ और फिर बाद में जोर जोर से दरवाजा बंद हुआ है, उसकी हालत वहीं पर खराब। वो भी चिल्लाने लगा, लेकिन वो लकीली डे टाइम था, इसीलिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ पर आसपास लोग भी थे, तो वो दौड़कर आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसको बाहर निकाला। तो वो उसने भी एक्सपीरियंस किया कि कुछ तो है उस रूम में, और उस रूम का टेम्परेचर अपने आप ठंडा हो जाता था, अपने आप, लिटरली इतना, मतलब वो हॉरिबल ये था। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई थी, तो ये विवेक को वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो उसके कलीग्स थे, उन लोगों ने बताई। तब जाकर विवेक को बहुत डर लगा, बहुत बुरी तरीके से डर लगा। तो इसने पूछा, इस जगह का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे, ओके, क्या है, क्या ये क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया, जब ये थिएटर बन रहा था और उसका टॉप फ्लोर बन रहा था, तभी वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं ना, तो वो काम कर रहे थे। तो उसमें से एक बंजारन औरत थी, वो नहीं पता है आपको, वाइट कलर के यहाँ तक चूड़ी पहनते हैं, वाइट कलर के, ऐसे यहाँ तक रहती है उनकी चूड़ियाँ, ये क्या बोलते हैं अपना, पल्लू वगैरह लगाए हुए, सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं वो लोग, ऐसे, और यहाँ तक उनकी वाइट ज्वेलरी रहती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने शायद देखा होगा, पुराना टाइम था, अभी कोई ऐसे दिखाई नहीं देते। तो हमने भी हमारे मतलब टीनेज में देखी है ऐसी औरतें। तो और यहाँ पर ना उनके बालों में ऐसे ऐसे रहते बाल, और यहाँ पर ऐसे कुछ ये झुमका जैसा ऐसा यहाँ पर उनके बालों को लटकाया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे। तो वैसी वो औरत थी, वो बंजारन औरत थी। तो वो ईंटें वगैरह उठाकर लेकर जाया करती थी फर्स्ट वो फ्लोर्स पे। तो एक दिन क्या हुआ, वो लेकर जा रही थी, ऊपर खड़ी थी, कुछ काम कर रही थी, ऊपर से वो डायरेक्टली नीचे गिरी, और जैसे ही वो नीचे गिरी, ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हुई। तो कहते हैं कि वो जाने के बाद उस जगह में वो उसके होने का एहसास होने लगा लोगों को। वो बन तो गया थिएटर, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि उस टेरेस की दीवार पे या फिर बैक साइड में, उस थिएटर के बैक साइड में रात के वक्त उस औरत को चलते हुए देखा गया है। बहुत लोगों ने कहते हैं देखा है उसको। अब हाँ, सच है झूठ है अब वो ही जाने, लेकिन जो हमें हमारे जो सब्सक्राइबर है और मेरी वो दोस्त भी है, उसने जो स्टोरी सुनाई, और उसके भाई को जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने, उसके कलीग्स ने जो बताया, वही इसने अपनी बहन को बताया। और इसकी जो बहन है विवेक की, वो मेरी दोस्त है, उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। और एक दिन क्या हुआ, विवेक की सिस्टर, वो खुद भी एक सिंगर है। तो ऐसा हुआ कि वो अपनी अ, अरे हाँ, पहले ये तो बता दूं, फिर ये सारी चीज़ें सब हुई, सारी बातें सब उसने सुनी। फिर ये जाता था, बट इसे एक अ, अंदर से बहुत बुरी तरीके से डर लगने लगा। फिर इसने सोचा, नहीं भाई, मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, और फिर इसने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसको हमेशा वो अंकल तो लिफ्ट में मिला ही करते थे, कोई हो ना हो। इवन ऐसे होता था कि थिएटर का जो ड्रामा जब ख़त्म होता था, लोग वहाँ से थिएटर के बाहर आते थे लिफ्ट में जाकर, जो बुज़ुर्ग होते थे, जो चल नहीं पाते थे स्टेप्स, तो उनको फिर लिफ्ट में आना-जाना पड़ता था। तो कई बार उन लोगों के साथ वो अंकल भी खड़े दिखे मिले।
लोगों को पता ही नहीं था कि वो कौन है। सब मतलब हर कोई सोचता है कि भाई वहाँ पर कोई आया होगा ड्रामा देखने, बट ये वहाँ के लोग ही जानते थे जो वहाँ पर काम करते थे। तो ये सारी मतलब पब्लिक में भी वो दिखाई देना ये कोई आम बात नहीं है। इसीलिए फिर उसने सोचा कि भाई ये कल को, ये अंकल की बात तो अलग है, लेकिन ये जो है, जो भी कोई ये औरत है, इसके हत्थे लग गए तो गए काम से। इसके लिए उसने वो जॉब छोड़ दी। फिर अभी रिसेंटली मेरी जो फ्रेंड है जिसने मुझे ये स्टोरी बताई, उसका नाम मैंने नकली तौर पे लिया था, क्या लिया था, शायद शीतल बताया था उसका नाम मैंने, ठीक है। तो वो खुद भी एक आर्टिस्ट है, खुद सिंगर है, तो उसका उसी थिएटर में शो था, उसी थिएटर में शो था। तो वो और उसकी एक सीनियर थी, वो दोनों वहाँ पर उसी रूम में, और उनको भी वही रूम दिया गया था। और सरप्राइज ये है कि उनको, यानी कि शीतल को पता ही नहीं था, जो मेरी दोस्त है उसको पता ही नहीं था कि वो वही रूम है जो ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। पहले तो वो मेल सिंगर को दिया गया था, बट मेल सिंगर माने नहीं। वो कहने लगे नहीं यार, हमको ये रूम नहीं पसंद आ रहा है, तुम लोग जाओ उधर। शायद उनको पता हो, इसके लिए उन लोगों ने मेरी फ्रेंड और उसकी जो दूसरी जो सीनियर थी उसको वो रूम में भेज दिया और खुद दूसरे रूम में सेफ होने के लिए आए। तो ये दोनों वहाँ पर मस्त तैयार हो रही है सब। तो तभी इसको याद आया कि इसका जो भाई था यहाँ पर ही जॉब किया करता था, और कोई तो ऐसा ड्रेसिंग रूम है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो ये थोड़ी सी सतर्क थी वहाँ पर। तो मतलब ये उसकी जो सीनियर थी उसको अकेला नहीं छोड़ रही थी, ना ये खुद वो रूम में अकेली रह रही थी। तो ये दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रही है, मेकअप कर रही है, और अचानक से वो वॉशरूम का डोर करके खुलने लगा। इसने देखा, खुला, फिर से करके बंद हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे आवाज करते हुए ऐसे ऐसे हो रहा है वो दरवाजा। तो ये थोड़ा सा डर गई, इसने उस दीदी का हाथ पकड़ा, बोलने लगी दीदी, मतलब मेरी जो दोस्त थी उसने अपने सीनियर का हाथ पकड़ा, दीदी देखो वॉशरूम का दरवाजा बंद चालू हो रहा है। तो भाई वो दीदी तो एकदम डेरिंग बाज, वो मतलब उसका बचपन ही भूतों में गया है। मैं कभी उसको बुलाऊंगी और उसके जुबानी आपको उसकी आप बीती सुनाऊंगी। उसके घर में ही प्रॉब्लम थी इस चीज़ की, तो वो बचपन से वो सब देखते आ रही थी, तो उसे डर नहीं लग रहा था। तो बोलने लगी कुछ नहीं है, चुप करके बैठ, हवा से हो रहा होगा। तो फिर इसने बोला नहीं नहीं दीदी देखते हैं। फिर मेरी दोस्त ने हिम्मत कर कर जाकर देखा, तो विंडो तो थी लेकिन किसी तरीके से हवा नहीं आ रही थी कि कुछ नहीं, कि कुछ नहीं। वो विंडो के सामने बिल्कुल भी एक दीवार थी, तो हवा आए तो आए कहाँ से विंडो के अंदर। और ये दरवाज़ा अपने आप, मतलब जैसे कोई खोल रहा है बंद कर रहा है। ये हवा से दरवाज़ा बंद चालू होना अलग बात है, और किसी के खोलने से और बंद करने से वो होना अलग बात है। तो बार बार ऐसे हुए जा रहा था। फिर इसने बोला दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर दीदी ने पीछे मुड़ के देखा, मतलब ये मिरर है, उनके पीछे वो वॉशरूम था। मतलब ये यहाँ पर मिरर, वहाँ पर वॉशरूम, लेकिन पीछे की साइड पे इनके। तो इसने बोला देख भाई, तू जो कोई भी है, ये तेरी ही जगह है, ये तेरा ही घर है। हम लोग किसी प्रकार की इंटरफियरेंस यहाँ पर करने नहीं आए हैं, हम बस यहाँ पर तैयार होने आए हैं। तो प्लीज़ हमें परेशान मत करना। हम अपना जो भी है सामान अपना लेकर जाएंगे, हमारी तैयारी होने दो। हम अपना एक भी सामान यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो तू जहाँ पर है वहीं पर रह। हम यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमें परेशान मत कर प्लीज़। अपनी जगह तू संभाल, हम अपना काम करके तेरे रूम से चले जाएंगे। यही बोलना था, वो दरवाज़ा बंद चालू होना बंद हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन वो खुल गया था, पूरी तरीके से खुल गया वो, और खुला ही था।
और हमें कहीं ना कहीं पे महसूस हो रहा था कि कोई तो उस रूम में इस वॉशरूम के ज़रिए एंटर हुआ है। ठीक है, हम दोनों को भी महसूस हो रहा था और हम जो डरे हैं, मतलब मेरी जो दोस्त थी वो जो डरी थी, बस रे बस। मतलब उस रूम में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सामान फिर उन लोगों ने वहीं पर रखा, अपना परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अकेले उस रूम में जाना मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं गए। इसके बाद ये तो हो गया, चलो। इसके बाद फिर से वो एक बार अपनी फैमिली के साथ एक ड्रामा देखने गई मेरी दोस्त, वहीं पे उसी जगह पर। और मेन थिएटर में ड्रामा चालू था और मेरी जो फ्रेंड है उसकी बेटी है, तो उसको चिप्स वगैरह कुछ खाने थे। तो वहाँ पर जो गार्ड था उसने बोला, मैम आप अंदर इसे कुछ भी नहीं खिला सकते, आपको जो भी खिलाना है बच्चे को बाहर खिलाओ, थिएटर गंदा होना नहीं चाहिए, चेयर्स पे कोई कचरा नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है। फिर बच्ची को भूख लगी थी, तो ये थिएटर के बाहर ड्रामा स्टार्ट हो चुका था और सब लोग अंदर थे, पूरा कॉरिडोर खाली था और ये और उसकी बच्ची थी। इसने अपने बच्ची को विंडो पर बिठाया, ठीक है, विंडो तो कांच से क्लोज थी तो इसके लिए बिठाया उसने और वो खिला रही थी। तो उस कॉरिडोर में वहाँ का जो साउंड सिस्टम संभालने वाला लड़का था, ठीक है, वो बहुत अच्छे से, मतलब चलने फिरने वालों में से था, एकदम से अच्छे से जब से वो लोग आए थे उन लोगों ने नोटिस किया था, अच्छे से चल फिर रहा था। लेकिन जब ये अपनी बेटी को कुछ खिला रही थी, सामने के कॉरिडोर से वो ही साउंड प्लेयर ऐसे हाथ करके, मुंडी ऐसे करके, ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते धीरे 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 इसकी तरफ बढ़ रहा था और ये अपनी बेटी को ऐसे खिला रही है चिप्स और उसकी तरफ देख रही है कि ये ऐसे क्यों आ रहा है। मतलब लिटरली वो ऐसे हो गई थी, ऐसे सोच रही थी ये ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है, इसके करीब ऐसे क्यों, इसके करीब ऐसे क्यों ये बढ़ रहा है। तो वो एकदम से, मतलब हालत खराब हो गई उसकी। वो अपनी बेटी को उठाकर थिएटर के अंदर, जो ड्रामा का प्ले चलता है उस रूम में, उस थिएटर के अंदर वो जाने ही वाली थी। उतने में वो ड्रामा देखने के लिए कोई पॉलिटिशियन उस पर्सन के पीछे से अपने ग्रुप के साथ आए, लकीली, क्योंकि वो बहुत करीब आने लगा था और ये डर के मारे उसको, बच्ची को लेकर अंदर जाने वाली थी। उतने में वो पूरा ग्रुप आया और ये ऐसे टेढ़े कर, ऐसी मुंडी टेढ़ी करके, हाथ टेढ़ा करके, एक पैर ऐसा टेढ़ा ऐसे चलते आ रहा था। तो जैसे ही वो ग्रुप आया, वो ग्रुप के बीच में हो गया, वो सारे मेंबर्स आ गए तो वो एकदम नॉर्मल चलने लगा। ये देखकर मेरी जो फ्रेंड थी वो सरप्राइज हो गई थी। उसने लिटरली, वो जब तक अंदर नहीं जाते तब तक उसकी तरफ देखने लगा। मेरी जो फ्रेंड थी वो, जब तक वो लोग अंदर नहीं गए, पॉलिटिशियन और वो साउंड प्लेयर, तब तक वो ऐसे देखते ही रह गई। और वो बस एक नज़र मेरी दोस्त की तरफ उसने मारी ऐसी और हल्की सी ऐसे स्माइल दी और उनके साथ अंदर चला गया। मतलब उसको ऐसा हुआ कि ये क्या था, अभी ये क्या हुआ। मतलब इस तरीके से उसकी जो फीलिंग्स थी वो बता भी नहीं सकती, इतना मतलब डेंजरस था वो। तो वहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है उस थिएटर में। तो मैं आपसे एक बात कहना ज़रूर चाहूँगी कि ये जो थिएटर्स होते हैं, ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन तब तक जब तक वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं। जब वो खाली हो जाता है ना, तो उससे ज़्यादा डरावनी जगह और कोई नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर थिएटर व्हाट वी से हॉन्टेड है, लेकिन प्लीज़ आप जहाँ पर भी, जब भी अननोन जगह पर जाओ, किसी भी ड्रेसिंग रूम में, वॉशरूम में, तो हो सके तो अकेले ना जाना।
हमेशा किसी को ना किसी को अपने साथ ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वो जगह कैसी है, वहाँ पर क्या हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो ये थे कुछ मेरी दोस्त की और उसके भाई के एक्सपीरियंस। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सरसराहट विथ माया भोईर। एक स्टोरी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है शायद आपको नहीं पता, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरीज लाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। मनगढ़ंत कहानियाँ मैं अपने चैनल पे सुनाना पसंद नहीं करती, तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी तरफ से रियल स्टोरीज लेनी पड़ेगी, और सच में वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है या नहीं, ये जब तक मुझे क्लियर नहीं होता, मैं तब तक वो स्टोरीज अपने चैनल पे लेकर नहीं आ सकती। इसीलिए जो भी है सच्ची घटना पर आधारित स्टोरीज में सुनाती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या फिर अंधश्रद्धा फैलाना हमारा मोटिव नहीं है। बस इसे एंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए। जो विश्वास करते हैं खुश हो जाइए, स्टोरीज सुन के मज़ा लूटिए, और जो विश्वास नहीं करते उनको भी कहूँगी एंजॉय कीजिए, स्टोरीज के तौर पे लीजिए। तो चलिए, अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं अपने अगली स्टोरी में अपने चैनल पर सरसराहट विथ माया भोईर। बाय। सरसराहट।